जय हिंद। वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ब्लड। कौन सा टॉपिक है? ब्लड है। क्या हमारा टॉपिक है? ब्लड। आज ब्लड के बारे में हम पहला पार्ट लाए हैं। कल हम लाएंगे पार्ट 2 और कल लगभग हमारा ब्लड समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा तो उसको अगले वीडियो में लाएंगे। अगर कल हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में जानिए कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरह संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड एक तरह संयोजी उत्तक है और ये हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर उत्तक है। कमज़ोर उत्तक है, इसीलिए यह लिक्विड रूप में रहता है। किसके रूप में? लिक्विड के रूप में रहता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। आप लोग जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा अधिक है, इसलिए इसका पीएच मान हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय। अगर ऑप्शन में हल्का क्षारीय और क्षारीय दोनों है तो हल्का क्षारीय को प्रीफर करना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि रक्त की मात्रा किसमें कितना होता है। तो रक्त की मात्रा मेल में यानी पुरुषों में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है और वो कितना होता है? 5 लीटर। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मात्रा भी महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है? 14.9, जबकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? 13.9। तो अब बताइए, प्रति ग्राम या प्रति 100 ग्राम जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट रही है तो ब्लड की मात्रा भी घट जाएगी, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इसका यही रीज़न है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इसी वजह से महिलाओं में ब्लड आधा लीटर घट जाता है। ठीक है, तो ब्लड कितना हो जाता है? पुरुषों में 5.5 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर। उसी प्रकार से पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14.9 जबकि महिलाओं में 13.9 होता है। ठीक है, 13.9 होता है। अगला है, देख लेते हैं ब्लड के निर्माण के बारे में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इस सब बेसिक चीज़ के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, यानी पूरा डिटेल्स नॉलेज। देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण 2 जगह होता है। ब्लड का निर्माण 2 जगह क्यों होता है? एक तो भ्रूण अवस्था में, एक वयस्क अवस्था में। देखिए, भ्रूण अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में हड्डियाँ ना के बराबर, और हड्डियाँ होती भी तो इतनी मुलायम होती है कि उसमें बोन मैरो का निर्माण नहीं हुआ होता, जिस वजह से भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के मेसोडर्म सेल में। क्या होता है? लीवर के मेसोडर्म सेल में। जबकि वयस्क में क्या होता है? वयस्क में लाल अस्थिमज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। किसमें होता है? लाल अस्थिमज्जा में। अब समझिए, लाल अस्थिमज्जा किसे कहते हैं? जब आप लोग मुर्गा खाते होंगे तो मुर्गा का जो घुटना होता है वहाँ से जब काट के खाते होंगे तो वहाँ देखिए होगा उसमें एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। उसी संरचना को क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा। जबकि बच्चों में ये अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती, क्योंकि उसकी हड्डियाँ मुलायम होती है। तो भ्रूण में कहाँ होता है ब्लड का निर्माण? लीवर के मेसोडर्म सेल में। जबकि वयस्क में कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि ब्लड के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि किस ब्लड की कमी से क्या रोग होता है। तो ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंतर्गत लोहा। इसीलिए जानते हैं कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ब्लड भी कम होता है। ठीक है, और जबकि पुरुषों में हीमोग्लोबिन अधिक होता है, ब्लड अधिक होता है, तो लोहा की मात्रा भी पुरुषों में क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए देखिएगा कि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा कोमल होता है। ठीक है, पुरुषों का शरीर महिलाओं की अपेक्षा हार्ड होता है। मेन वजह क्या है? लोहा। क्योंकि पुरुषों के शरीर में लोहा अधिक पाया जाता है और महिलाओं के शरीर में लोहा कम पाया जाता है। लोहा कम पाए जाने का कारण बता दिए। ब्लड कम है तो आरबीसी कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है, उसी वजह से लोहा भी कम है। ठीक है, इसीलिए देखिए कि महिलाओं को चोट अधिक लगता है, जबकि पुरुषों की थोड़ा उससे ज़्यादा बर्दाश्त करता है। अब अगला देखते हैं कि ब्लड का निर्माण तो हो गया, लेकिन ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? तो ब्लड स्टोर रहता है कहाँ? स्प्लीन में, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम। आप लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी जगह जमा रखा जाता है उसे उसका बैंक कहा जाता है। जैसे पैसा जहाँ जमा रखते हैं तो उसे हम बैंक कहते हैं। उसी तरह से जहाँ ब्लड जमा रहता है तो उसको ब्लड बैंक कहते हैं। पैसा वालों को पैसा वाला बैंक कहते हैं, ब्लड वाला को ब्लड वाला बैंक कहते हैं। और आप जानते हैं कि ब्लड वाला को ब्लड का बैंक कहते हैं। और उसके बाद जब ब्लड मर जाता है और ब्लड में आरबीसी होता है, तो आरबीसी जब मर जाता है, मरने के बाद वो कहाँ आके जमा होता है? स्प्लीन में ही जमा होता है। स्प्लीन इसको खींच के और जमा कर लेता है, इसलिए मरने के बाद भी यहीं आता है। तो कब्रगाह भी किसे कहते हैं? स्प्लीन को भी। अब ब्लड बैंक भी किसी को कहते हैं? स्प्लीन को ही। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर।
क्या होता है, ये लैब में मात्रक के रूप में इसी का यूज किया जाता है, तो मात्रक ध्यान रखिएगा, वरना कभी कभी मात्रक देख के फंसा देता है। अब समझिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे आप खाते होंगे गड़ी, काजू, काजू में तो उतना नहीं होता, गड़ी, किशमिश, ठीक है, और गड़ी हो गया, किशमिश हो गया, ये सब वगैरह खाते हैं, तो जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से हमारे शरीर को बहुत नुकसानदेह होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा, वो हृदय पर जाके जम जाएगा, तो हृदय को धड़कने नहीं देता, हृदय को धड़कने नहीं देता, जिस वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, पानी की, सर्वाधिक मात्रा पानी की होता है, क्योंकि रक्त तो तरल अवस्था में होता है। अगला हमारा है, अगला है कि रक्त के कार्य। अब देखते हैं रक्त के कार्य के बारे में। रक्त का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, रक्त का कार्य है ताप नियंत्रण। तो आप लोग कहिए कि ये ताप नियंत्रण कैसे करता है। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, उष्मा जनरेट होता है, और तापमान जनरेट हो जाता है, और वहाँ पे देखिएगा गर्म लगने लगता है। जैसे अपना हाथ को रगड़ के देखिएगा तो गर्म हो जाएगा, जब छोड़िएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा शरीर, जब हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जिस रफ्तार से दौड़ते रहता है, तो उसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री बना रहता है। 37 डिग्री हमेशा इसलिए बना रहता है कि हमारा ब्लड जो है हमेशा एक ही रफ्तार से बहता है, 120 से जाता है और 80 से लौटता है, इसलिए हमारे शरीर का तापमान हमेशा सेम बना रहता है, ना कि कभी 20 कभी 25। अगर घट गया तो भी समस्या है, और अगर बढ़ गया तो भी समस्या है। मलेरिया नाम की बीमारी में क्या होता है, हमारा स्प्लीन प्रभावित हो जाता है, और हमारा ब्लड सही तरीके से काम नहीं करने लगता है, ठीक है, यानी उसकी रफ्तार भी घट जाती है, जिस कारण से देखिएगा मलेरिया में ठंडा लगने लगता है, अतः उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर घट जाता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ताप नियंत्रण। अगला देखते हैं, इसका काम है परिवहन। परिवहन में ये 3 चीज़ों का परिवहन करता है। 3 चीज़ कौन कौन सा, एक तो पोषक पदार्थ में जैसे जो भी न्यूट्रिशंस है, या भी हमें जो भी इंजेक्शन लगता है, जो भी टैबलेट लेते हैं, वो सब को हमारे प्रत्येक सेल तक कौन पहुँचाता है, ब्लड ही पहुँचाता है, ठीक है, ब्लड ही परिवहन का काम करता है। जब हम खाते हैं तो खाने के बाद जो अवशोषण होने के बाद हमें मेन चीज़ें मिलती है, वो सबका भी परिवहन कौन करता है, परिवहन हमारा ब्लड ही करता है। ब्लड इसके अलावा गैस का भी परिवहन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड में मिलकर ही सांस प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जब वहाँ जब कोशिका पर पहुंच जाता है ऑक्सीजन, और जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है, तो उसको भी लाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है, ठीक है, कौन करता है, ब्लड ही करता है। और इसके अंदर एक उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में, उसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, यानी बाहर निकलने वाले पदार्थ। इसका भी परिवहन कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। इसमें मुख्य रूप से आ जाता है अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, कौन आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ठीक है, अमोनिया है, यूरिया है, ठीक है। हमारा अगला है, अब देखते हैं कि ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, कि ब्लड मिला किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है कि ब्लड किस से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं ब्लड कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 चीज़ों से। ब्लड का 2 भाग होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। यानी जो द्रव वाला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जबकि ठोस वाला भाग होता है उसे रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना 55 से 60% होता है, कितना होता है 55 से 60%, जबकि रुधिराणु 40 से 45% होता है, ठीक है। जैसे आप लोग मान लिए चाशनी बनाते हैं, तो उसमें चीनी और पानी मिलाते हैं, तो पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, और चीनी क्या हो गया, ठोस, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, चाशनी। यानी हमारे ब्लड एक चाशनी की तरह है, जिसमें से द्रव के रूप में प्लाज्मा रहता है और ठोस कण के रूप में रुधिराणु रहता है, ठीक है। अभी ठोस कण में 3 प्रकार के ठोस कण होते हैं, एक तो आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स होता है, जबकि प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। अब इस सबको हम एक एक करके अगले स्टेप में पढ़ेंगे। देखिए आरबीसी हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है, कितना होता है 95% अकेले होता है। इसकी संख्या 45 से 50 लाख होती है, और इसका जीवन काल कितना होता है 120 दिन, जीवन काल 120 दिन। यानी 120 दिन में हमारा जो आरबीसी हो मर जाता है, और मरने के बाद बताए थे कि कहाँ जमा रहता है, स्प्लीन में, इसलिए उसको क्या कहता है, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अगला है डब्ल्यूबीसी कितना होता है 10,000, कितना होता है 10,000, और इसका जीवन काल कितना 1 से 4 दिन होता है, जबकि प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होता है। इसमें एक रेंज होता है, ये वेरी करते रहता है, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट हम नहीं लिखें। इसका क्या होता है कार्य,
इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। कितना होता है जीवन काल? 7 दिन। जबकि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है जो कि 90% से भी अधिक होता है, 90% से भी अधिक होता है। अब हम ब्लड का जो प्लाज्मा है और रुधिराणु में है, रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सब को अब डिटेल से अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा अगला स्टेप है। देखिए पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक द्रव पदार्थ है। प्लाज्मा एक द्रव पदार्थ है। इसमें सर्वाधिक क्या? पानी पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। और हमारे प्लाज्मा में सिर्फ पानी ही नहीं, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। कौन कौन सा? कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है? अमीनो एसिड। आप जानते हैं कोई भी एसिड होता है तो कार्बनिक पदार्थ होता है, क्योंकि उसमें कार्बन रहता है। विटामिन हो गया, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स में 5 मुख्य रूप से हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हिपेरिन हो गया। ठीक है, ये सब हमारे प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। और जब इस प्लाज्मा से हम इन प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। क्या क्या हो जाता है? सीरम, जो हल्के पीले रंग का हो जाता है। बीमारियों की जांच इसी सीरम से किया जाता है, ना कि सीधे ब्लड लेके बीमारी का जांच किया जाता है। आप देखते होंगे कि ब्लड जब लेता होगा उसको पहले पतला करता होगा रगड़ रगड़ के, अब प्रोटीन से निकालता होगा, उसके बाद जो बचता है उससे बीमारियों की जाँच की जाती है। ठीक है, उसके अलावा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे NaCl। NaCl किसको कहते हैं? नमक को। आप कहिएगा हमारे शरीर में नमक, तो खून कभी चाक के देखिएगा, हल्का कड़ैला कसेला टाइप का लगता है। तो हमारे शरीर में NaCl भी पाया जाता है और NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है? हमारे ब्लड का प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि NaCO3 एक क्षार है। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक, अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। अब हम रुधिराणु के बारे में पढ़ते हैं। रुधिराणु में हमारा सबसे पहला रुधिराणु कौन सा है? आरबीसी। सबसे पहले क्या है? आरबीसी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसस, यानी लाल रक्त कणिकाएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो आरबीसी के खोज सबसे पहले जानते हैं। आरबीसी की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आरबीसी का खोज किया था। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी का आकार उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब हम देखिए एक फिगर बनाते हैं, उभयोत्तल इसको कहते हैं, यानी दोनों तरफ उभरा हुआ, दोनों तरफ उभरा हुआ। तो आरबीसी का आकार क्या होता है? उभयोत्तल होता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से अगर कोई हमारा आरबीसी ले लेता है या हमें कोई अपना आरबीसी दे देता है तो हम उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटा पाएंगे कि उसका डीएनए क्या है। चूँकि जानते हैं कि केंद्रक में ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। जब केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन 3 जंतु अपवाद में जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वो कौन कौन सा है? तो एक लेमा है, एक ऊँट है और एक अल्पेसिकस है। कौन सा है? लेमा, ऊँट और अल्पेसिकस, ये अपवाद है। इस तीनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का टेक्निकल का एक नाम भी एक दिया जाता है बायोलॉजी की भाषा में, जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। देखिए याद रखने के लिए हम एक थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे इसको याद रखिएगा, AR रहमान, ए से एरिथ्रोसाइट, आर से आरबीसी। क्योंकि AR रहमान जब आपके दिमाग में आएगा ना तो ये नाम ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। यानी आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अब देखते हैं सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है। तो सबसे बड़ा आरबीसी हमारे आसपास में लगभग जितने जंतु हैं उसमें बड़ा तो जंतु हाथी होता है। तो सबसे बड़ा आरबीसी भी किसका होगा? हाथी का होगा। जबकि सबसे छोटा आरबीसी किसका होता है? कस्तूरी मृग का। किसका होता है? कस्तूरी मृग का। अब देखिए आरबीसी का जहाँ निर्माण हुआ था, जहाँ ब्लड का निर्माण हुआ था, वहीं आरबीसी का निर्माण होगा, वहीं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा और वहीं प्लेटलेट्स का निर्माण होगा, क्योंकि सभी ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बचपन में यानी भ्रूण में, लीवर के मेसोडर्म सेल में, जबकि वयस्क हो जाने के बाद लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊंचाई ऊपर होता है। ऊपर जब जाइएगा तो आरबीसी की मात्रा में वृद्धि होती है। अब देखते हैं इसे कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो एक रोग है पॉलीसाइट्रेमिया। पोली का मतलब क्या होता है? अधिक। अगर कोई भी चीज़ अधिक हो गया तो उसे क्या कहते हैं? पोली। तो अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो गया तो उसे क्या कहते हैं? आरबीसी की संख्या अगर अधिक हो गया उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइट्रेमिया। यानी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना शरीर में क्या कहता है? पॉलीसाइट्रेमिया, जो एक बीमारी है। और जब घट जाता है आरबीसी की मात्रा तो उसे कहते हैं इस्कीमिया। देखिए इश्क होता है ना तो हमेशा लॉस होता है,
सबसे ज़्यादा लॉस ससुरा दिमाग का होता है, ठीक है। तो अगर आरबीसी की मात्रा घट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, इस्कीमिया। आप जानते हैं कि आरबीसी को मापते हैं किसके द्वारा, तो किसके द्वारा मापते हैं, हेमेटोसाइटोमीटर। किसके द्वारा मापते हैं, हेमेटोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी को मापा जाता है, ठीक है। हेमेटोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी को मापा जाता है। अगला हमारा है आरबीसी कंप्लीट देख लिए। अब हमारा है डब्ल्यूबीसी। क्या है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। इसको याद रखने का हम एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कि डब्ल्यू से हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और एल से होता है वेटिंग। तो इसमें याद रखिएगा WL यानी वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट याद रखिएगा तो आपको दिमाग में उस समय क्लिक कर जाएगा कि W से WBC होगा और L से ल्यूकोसाइट हो जाएगा। क्या याद रखिएगा, वेटिंग लिस्ट यानी WL। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, आप जानते हैं कि इसका नाम है WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसस यानी श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कणिका है तो ये कैसा होगा, श्वेत होगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता। क्या होता है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिस कारण इसका रंग लाल नहीं होता। और WBC का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए इसका आकार ससुरा कैसू हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा। तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, जबकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। अतः बताइए कि कोई हमारा अगर WBC ले लेता है तो हमारे बारे में जानकारी जुटा सकता है, अतः हमारे बारे में, हमारे DNA के बारे में पता कर सकता है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। बताए थे कि आरबीसी WBC तीनों ब्लड का भाग है और जहाँ ब्लड बनता है वहीं सारा चीज़ का निर्माण होगा। तो WBC का निर्माण भी कहाँ होता है, बचपना अवस्था में लीवर के मेसोडर्म सेल में, जबकि वयस्क में क्या होगा, लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा। और यही WBC एंटीबॉडी और एंटीजन का भी निर्माण करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करता है, जो रोगों से लड़ने का काम करता है। क्या करता है, संक्रमण से रक्षा करता है। इसीलिए इसे कहते हैं हमारे बॉडी का पुलिसमैन। क्या कहते हैं, हमारे बॉडी का पुलिसमैन कहते हैं। और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। जब इसकी कमी हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है, WBC की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में संक्रमण की क्या होती है, खतरा बढ़ जाती है। संक्रमण की खतरा क्या होता है, बढ़ जाती है। और WBC की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं ल्यूकोमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया। इसी को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। बीमार अवस्था में WBC का मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि बीमारी अवस्था में बीमारियों से लड़ने के लिए अधिक WBC की आवश्यकता होती है, जिस कारण WBC की मात्रा बीमारी अवस्था में बढ़ जाती है। अब अगला हमारा है क्या, प्लेटलेट्स। अगला हमारे क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको भी याद रखने का हम थोड़ा सा बता देते हैं हिंट कि इसको कैसे याद रखिएगा। तो प्लेटलेट्स, इसको याद रखिएगा पीटी करने लोग जाते हैं ना सुबह में, तो P से प्लेटलेट्स और T से थ्रोम्बोसाइट, ये सब इसका बायोलॉजी में नाम है, यानी टेक्निकल नाम है। क्या है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग भी लाल नहीं होता। जबकि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः कोई प्लेटलेट्स ले लेगा हमारा तो वो भी हमारे बारे में, DNA के बारे में पता नहीं कर सकता, कौन हमारे माता है, कौन हमारे पिता है, ये सब, ठीक है। और इसका निर्माण भी बचपन अवस्था में यानी भ्रूण अवस्था में। देखिए भ्रूण किसे कहते हैं, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, ठीक है, जब तक वो भ्रूण का रहता, चाहे 9 महीना का हो, 6 महीना का हो या 3 महीना का हो, जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो वो शिशु के रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जन्म लेने के बाद शिशु कहलाता है। इसका भी निर्माण लीवर में होता है, और जबकि वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में घाव भरने का काम करता है। इसी के साथ घाव भरने में और हमारा विटामिन C भी मदद करता है। डेंगू एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स घट जाता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाता है। इसमें बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ एलोवेरा है, गिलोई है, फल है, ये सब खाइएगा तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड का एक ऐसा कंपोनेंट है ना, अगर आपके शरीर में ये ठीक नहीं रहेगा तो दूसरा कोई काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। काम करना चाहिएगा लेकिन आलसपन इतना आएगा कि सोइएगा, नींद आ जाएगा। जैसे पढ़िएगा, कॉपी निकालिएगा, एक पन्ना पढ़िएगा, नींद आ जाएगा, एकदम तकिया 3-4 बार लेने का मन करेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी से, जो भी पढ़े हैं, ठीक है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ब्लड का रक्त, ब्लड यानी हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त, जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हिमोटोलॉजी। ब्लड क्या एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर का सबसे कमजोर उत्तक है, क्योंकि यह तरल अवस्था में रहता है। हमारे ब्लड का pH मान कितना है, 7.4, इसलिए इसका प्रकृति हल्का क्षारीय है। जबकि मात्रा पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर। क्यों कम होता है, क्यों अधिक होता है, इसका हम रीजन बता दिए हैं। और हीमोग्लोबिन भी कम होता है, पुरुषों में 14.9 जबकि महिलाओं में 13.9 होता है, महिलाओं में 13.9
नो होता है। अगला है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, 2 जगह होता है, भ्रूण में होता है, भ्रूण यानी बचपना अवस्था में लीवर के मेसोडर्म सेल में, जबकि वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा में। ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। जब जिसमें ब्लड ज़्यादा है तो उसमें लोहा ज़्यादा, अतः पुरुषों का शरीर क्या होता है, महिलाओं की अपेक्षा हार्ड होता है, इसलिए यह अधिक चोट को बर्दाश्त करती है। ये स्टोर कहाँ रहता है, स्प्लीन में रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। इसका कब्रगाह मरने के बाद कहाँ आके जमा रहता है, स्प्लीन में, इसलिए इसे कब्रगाह भी स्प्लीन को ही बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर इतना है तो ठीक है, अगर अधिक होने से हमारे शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगता है। सर्वाधिक मात्रा हमारे ब्लड में किसकी होती है, पानी की होती है। किसकी होती है, पानी की होती है। अगला है कि रक्त के कार्य क्या है। रक्त का कार्य है ताप नियंत्रण। हम बता दिए कि ताप नियंत्रण ये किस प्रकार से करता है। और परिवहन में 3 चीज़ों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थ को, गैसों का और उत्सर्जी पदार्थों का। याद रखिएगा, ये उत्सर्जी पदार्थ का सिर्फ परिवहन करता है, ना कि निकालता है। ये लेके घूमते रहता है, निकालने का काम किसी और का, और किडनी से छान छान के निकालते रहता है। किडनी के बारे में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी यहाँ सिर्फ हम इतना बता दिए हैं। ठीक है, हमारा अगला है, अब ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड का एक भाग प्लाज्मा होता है, दूसरा भाग रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में 55 से 60% पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में पानी नहीं, 55 से 60% प्लाज्मा होता है, जबकि 40 से 45% रुधिराणु होता है। रुधिराणु में 3 प्रकार के रुधिराणु है, एगो आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स है। ठीक है, आरबीसी सबसे अधिक मात्रा होता है रुधिराणु में, 90-95% होता है। इसकी संख्या 45 से 50 लाख होता है, इसलिए ये तो जल्दी उतना नहीं घटता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमेशा परेशान करता है। इसकी संख्या 45 से 50 लाख होती है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है और इसका जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी में यानी पूछेगा रुधिराणु में सबसे बड़ा कौन कौन होता है, तो रुधिराणु में सबसे बड़ा कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। लिख दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे इसके प्लाज्मा के बारे में डिटेल से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले देखिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में सर्वाधिक पानी पाया जाता है, लगभग 90% से अधिक। इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन, सब इसी में पाए जाते हैं। तो देखते हैं कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन सा होता है। अमीनो एसिड होता है, ठीक है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन होता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन का देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसको हम बताते हैं। हिपेरिन क्या करता है कि हमारे शरीर के जो अंदर है वो ब्लड थक्का नहीं बनने देता, ब्लड थक्का जमने से रोकता है। इसीलिए जब देखिएगा कभी डॉक्टर वगैरह सुई लगाता है तो वो पूरा एयर निकालने के साथ साथ हल्का दवाई भी निकाल देता है, ताकि कुछ भी एयर ना बचे। क्योंकि हिपेरिन जो होता है वायु के संपर्क में आने से मर जाएगा, और जब वायु अंदर जाएगा हमारा वहाँ का हिपेरिन मर जाएगा तो वहाँ पे रक्त थक्का बन जाएगा। जब रक्त थक्का बन जाएगा वहाँ पे बहुत भयानक दर्द होगा, वहाँ पे घाव भी हो सकता है और समस्या हमारा अधिक हो सकता है। इसलिए हिपेरिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इन जब प्रोटीनों का निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, सीरम। बीमारियों की जांच किससे किया जाता है, सीरम से। अकार्बनिक पदार्थ में NaCl है, NaCO3 है, हार्मोन, इसके अलावा हार्मोन से। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कह रक्त के बारे में इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ये सब क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो फंस जाइएगा। इसलिए हम कुछ भी पॉइंट छोड़े नहीं हैं एग्जाम की दृष्टि से, और आपका एक भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसमें हीमोग्लोबिन का पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसका आकार उभयोतल होता है, यानी दोनों तरफ उभरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है लेमा, ऊट, अल्पेसिकस, ये 3 जीव है जिसके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट है। इसको हम याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट दिए थे कि AR रहमान याद रखिएगा। सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है, हाथी का। सबसे छोटा किसका होता है, कस्तूरी मृग का। निर्माण बता दिए कहाँ होता है, लीवर में और अस्थिमज्जा में, 2 जगह में। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ता है। आरबीसी की अधिकता को क्या कहते हैं, पॉलीसाइट्रीमिया, जबकि कमी को क्या कहते हैं, इस्कीमिया। आरबीसी का मापक क्या है, हीमेटोसाइटोमीटर। क्या है, हीमेटोसाइटोमीटर है। अगला हमारा है WBC। क्या है, WBC। अगला हमारा क्या है, WBC।
ठीक है। WBC में जानबे करते इसके रंग से ही पता चल जाता है कि W वाइट ब्लड कॉर्पस है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण इसका रंग भी लाल नहीं होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हम आकृति बना दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें केंद्रक पाया जाता है, अतः इससे हमारे बारे में कोई भी जानकारी जुटा सकता है। इसका निर्माण भी लीवर और अस्थिमज्जा में होता है। एंटीबॉडी तथा एंटीजन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, इसलिए इसे हमारे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप करता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। WBC की कमी को ल्यूकेमिया या जिसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है, और बीमारी अवस्था में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि लड़ने वाला उस समय अधिक लड़ने वालों की आवश्यकता होती है, इसलिए WBC की मात्रा उस समय बढ़ जाती है। अगला प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में क्या है? प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसमें PT याद रखिएगा, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण इसका भी रंग लाल नहीं होता, अतः प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण भी लीवर में, बच्चा में और बड़ों में अस्थिमज्जा में होता है। यह घाव भरने में काम आता है। इसके साथ साथ विटामिन C भी घाव भरने में मदद करता है। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी घट जाती है, हमारा शरीर पूरा सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में RBC WBC प्लेटलेट्स को एकदम ठीक रखिएगा, तब पढ़ाई हो पाएगा, वरना पढ़ने जाइएगा नींद आ जाएगा, ठीक है। इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अब अगला एक और क्लास लाएंगे, ठीक है, उसमें हम ब्लड को कंप्लीट कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।